गाइस, वेलकम टू लर्न केमिस्ट्री बाय तरनजीत कौर। सो आज का जो हमारा टॉपिक है बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है और इंटरेस्टिंग टॉपिक है। सो उसका जो नेम है वो है फेरोसिन। ठीक है, नेम से हमें क्या इंडिकेशन हो रही है कि फेरोसिन का मतलब क्या है। इसमें आयरन ग्रुप तो प्रेजेंट होगा ही होगा क्योंकि Fe से स्टार्ट है। ज़रूरी नहीं है हर किसी केस में ऐसा ही हो, बट मेनली ये जो है ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड्स है, मतलब फेरोसिन, उसके अंदर क्या है, आयरन ग्रुप आएगा ही आएगा। इसके अलावा काफ़ी सारे और ऑर्गेनिक मेटेलिक कंपाउंड फॉर्म हुए हैं, बट आज सिर्फ हम क्या डिस्कस करेंगे, फेरोसिन के बारे में डिस्कस करेंगे। तो ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड है फेरोसिन। करने से पहले आपको उसके बारे में कुछ ना कुछ पता होना चाहिए स्टार्टिंग का, कि फेरोसिन होता क्या है, क्या स्ट्रक्चर है उसका, क्या नेमिंग है, तभी आप उसके रिएक्शन सिंथेसिस ईजिली कर पाओगे। सो जो फेरोसिन है ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड है, ये मैंने आपको बता दिया। आपके पास जो फेरोसिन का फॉर्मूला होता है वो क्या होता है, Fe(C5H5) ट्वाइस। कहने का मतलब क्या है, साइक्लोपेंटाडाई इनाइल रिंग जो है आपके पास C5H5, वो फेरोसिन आयरन में क्या है, आयरन क्या है मिडल में है, और दो आपके पास रिंग जो है वो क्या है अबव और बिलो है। तो जो ये स्ट्रक्चर है किस तरह से लगता है, सैंडविच टाइप स्ट्रक्चर लगता है आपका, जिसमें क्या है आयरन मिडल में प्रेजेंट है। ठीक है, तो ये आपके पास सिमेट्रिकल स्ट्रक्चर है, अनचार्ज स्ट्रक्चर है। अगर हम क्या देखें, पूरा का पूरा स्ट्रक्चर देखें, इसमें कोई भी चार्ज प्रेजेंट नहीं है। और ये जो फेरोसिन कंपाउंड है, जब साइंटिस्ट इसकी क्या कर रहे थे, पूरी की पूरी स्टडी कर रहे थे, ऐसा हुआ था कि साइंटिस्ट बनाना तो कुछ और चाहते थे बट बन कुछ और गया। वो क्या बना था, फेरोसिन। अब वो कैसे पता लगा, सपोज उन्होंने क्या किया, कोई कंपाउंड को रिएक्ट करवाया, आयरन है मतलब फेरोसिन है, फेरोसिन मीन्स आयरन होगा, आयरन को उन्होंने क्या किया, रिएक्ट कराया साइक्लोपेंटाडाइनाइन से। वो अलग से कुछ और कंपाउंड सोच रहे थे बनाने के लिए, बट एक्चुअल में बन क्या गया, फेरोसिन। अब वो उनको ऐसा नहीं था कि वो फेरोसिन ही बना है, वो क्या था, ऑरेंज सॉलिड बना था। ऑरेंज सॉलिड बना। इसी तरह दूसरे साइंटिस्ट ने भी क्या किया, इसी तरह एक्सपेरिमेंट किया, अलग अलग मेथड से, अलग अलग उसने क्या किया, अलग अलग केमिकल डाले, अमोनिया वगैरह डाल के, अमीन्स डाल के, वो सारा भी केमिकल रिएक्शंस में आएगा, वो मैं आपको बता दूंगी। वो डाला, उसमें क्या आया, ऑरेंज सॉलिड आया। तो जब उन दोनों की थ्योरी की गई, उनको ये लगा कि ये दोनों के दोनों क्या है, कंपाउंड सेम है। तो वो जो कंपाउंड था वो क्या था, फेरोसिन कंपाउंड। ठीक है, कैम्फर लाइक स्ट्रक्चर होता है आपका इसका। कैम्फर लाइक का मतलब क्या है, बहुत ईजिली समराइज हो, सब्लिमेशन प्रोसेस शो कर देता है। सब्लिमेशन प्रोसेस का मतलब क्या है, डायरेक्ट सॉलिड किस में कन्वर्ट हो जाएगा, गैसियस स्टेट में कन्वर्ट हो जाएगा, लिक्विड स्टेट उसमें नहीं आती है। तो सब्लिमेशन बहुत इजीली हो जाएगी। अबव लिक्विड टेम्परेचर के बाद ही क्या हो जाएगा, सब्लिमेशन हो जाएगा। नेक्स्ट, सोल्यूबल होगा ऑर्गेनिक सॉल्वेंट में। ऑर्गेनिक सॉल्वेंट जैसे बेंजीन हो गया, इथर हो गया, मेनली जो सोल्यूबल होगा वो बेंजीन में होगा। ठीक है, वाटर वगैरह के कंटेक्ट में नहीं आएगा। अगर आयरन है, आयरन अगर एयर के कंटेक्ट में आता है तो रस्टिंग होना स्टार्ट हो जाती है, बट एक्चुअल में क्या है, ये एयर के कंटेक्ट में आने के बाद भी अनइफेक्टेड रहता है, इस पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ता। अगर आप बेस के साथ रिएक्ट करो तभी भी कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। जब आप इसको हीट करते हो 400 डिग्री सेल्सियस तक, तो ये क्या रहेगा, स्टेबल रहेगा। ठीक है, और उसकी डिकम्पोजिशन नहीं होगी, मतलब ये कंपाउंड जो है वो ब्रेक नहीं होगा। बट जैसे ही 4 डिग्री सेल्सियस से अबव क्या करोगे, हीट करोगे, तो इसकी डिकम्पोजिशन मतलब चेंजेस आना स्टार्ट हो जाएंगे। ठीक है, स्टेबिलिटी बहुत ज़्यादा होती है इसकी। अगर स्किन के कांटेक्ट में आ जाता है तो थोड़ी सी इरिटेशन हो जाती है, आई के कांटेक्ट में आता है तो। नेक्स्ट, उसमें से अब ये साइंटिस्ट का तो मैंने बता दिया आपको किस तरह से स्टडी हुई, बट जो लास्ट में स्टडी थी, जो स्ट्रक्चर कंफर्म हुआ, पहले जो स्ट्रक्चर दिया था साइंटिस्ट ने वो गलत स्ट्रक्चर दिया था। उससे क्या था कि आपकी स्टेबिलिटी नहीं बताई जा रही थी, बट लास्ट में जब P.F. ईलैंड एंड R. पेपिंस्की ने साइंटिस्ट ने जब इसके बारे में बताया, फेरोसिन के बारे में, वो कैसे पता लगा, एक्सरे क्रिस्टलोग्राफी से, और देन उसके बाद क्या है, NMR की स्टडी की गई, तो पता लग गया था कि ये फेरोसिन स्ट्रक्चर और कितना ज़्यादा स्टेबल होता है। और सैंडविच स्ट्रक्चर मैं आपको बता चुकी हूँ, डेवार्ड-चार्ड डनकैंसन मॉडल में उसके ज्योमेट्री को भी बताया था और स्टेबिलिटी के बारे में भी एक्सप्लेन किया था इस मॉडल के बारे में।
तो ये जो मॉडल था इससे हमें पता लग गया था कि ये जो मॉडल है बहुत ज़्यादा स्टेबल है और इसकी जो ज्योमेट्री है वो किस टाइप की ज्योमेट्री है। ठीक है, अब चलते हैं इसके आईयूपैक नेम्स पे। आईयूपैक नेम देखो, बिस मीन्स 2 ग्रुप्स जो लगे हुए, जो आपके साथ सबस्ट्रेंट लगे होते हैं उनके लिए हम यूज़ करते हैं बिस। जैसे वो रिंग होता है ना, उनके लिए यूज़ करते हैं तो बिस। नीटा 5 इसका मतलब क्या होता है, ब्रिजिंग के लिए हम यूज़ कर रहे हैं। तो ये ब्रिजिंग ही हो रही है एक तरह से। आयरन क्या है, 2 हिस्सों को जोड़ रहा है। तो ये क्या है, नीटा 5 मेंबर रिंग है, साइक्लोपेंटाडाइनाइल, ये आयरन। सिंपल आईयूपैक नेम है, मेनली इसको फेरोसिन नेम से ही जाना जाता है। अदर नेम इसका सिंपल डाइसाइक्लोपेंटाडाइनाइल आयरन, सिंपल नेम है। ठीक है, अगर अब बहुत इंटरेस्टिंग है इसके बारे में देखो, अगर आयरन जो है चार्ज की फॉर्म में एग्जिस्ट करता है, चार्ज की फॉर्म में मतलब क्या है, पहले ये देखो, आपको मैंने एरोमेटिसिटी बताई है, एरोमेटिक कैरेक्टर किस तरह से शो होता है, हक्कल रूल किस तरह से फॉलो होता है। हक्कल रूल मीन्स 4n+2, और एरोमेटिसिटी का मैंने आपको बताया था, एंटी एरोमेटिसिटी, नॉन एरोमेटिसिटी। किसी ने नहीं देखी है तो प्लीज़ पहले वो जाके देख लेना, उसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी। सो अब ये देखो, आयरन है C5H5 ट्वाइस। अगर एक रिंग देखी जाए, इस टाइप की रिंग है, ठीक है, क्या है आपके पास 2 बॉन्ड है, और आयरन क्या है +2 स्टेट में इसमें एग्जिस्ट कर रहा है, और जो रिंग है आपके पास उसके ऊपर क्या आएगा, एक नेगेटिव चार्ज, दूसरी वाले पे दूसरी, तो वो बैलेंस हो गई। तो जो आयरन है, आयरन की जब कॉन्फ़िगरेशन देखोगे वो क्या होती है, 3d6 4s2। आयरन +2 स्टेट में किस में एग्जिस्ट करेगा, 3d6 में, मतलब इसके पास क्या है, 6 इलेक्ट्रॉन्स हैं, d इलेक्ट्रॉन्स। एंड C5H5 का मतलब क्या है, 1 2 3। मैंने आपको बताया था जब भी ओड नंबर ऑफ डबल बॉन्ड, इसको कंसीडर डबल बॉन्ड किया हुआ है, या इलेक्ट्रॉन कह लो, 2 4 6 इलेक्ट्रॉन्स, तो ओड डबल बॉन्ड अगर आते हैं वो क्या शो होता है आपके पास, एरोमेटिक। ठीक है, एरोमेटिक है, दैट मीन्स हक्कल रूल भी फॉलो कर रहे हैं, आप हक्कल रूल से भी कर सकते हो। सिंपल, इसके अंदर कितने इलेक्ट्रॉन है, 1 2 3 4 5 6, 6 का मतलब n क्या है आपके पास, 1। अब ये देखो, इसके पास 6 इलेक्ट्रॉन है, इसके पास 6 इलेक्ट्रॉन है, 6 अदर रिंग के पास होंगे, तो ये टोटल तो हो गया आपके पास 12 + 6 कितने हो गए, 18 इलेक्ट्रॉन रूल ये क्या करता है, फॉलो होता है। 18 इलेक्ट्रॉन रूल का मतलब क्या है कि कोई भी कंपाउंड अगर 18 इलेक्ट्रॉन रूल फॉलो कर रहा है, दैट मीन्स वो स्टेबल कंपाउंड फॉर्म होगा। तो ये स्टेबल कंपाउंड है, अगर ये चार्ज की फॉर्म में एग्जिस्ट कर भी रहा है तो उसका नेम क्या होगा, आयरन। सेकंड क्या है उसकी ऑक्सीडेशन स्टेट, बिस साइक्लोपेंटाडाइनाइड। डी क्यों लगा, क्योंकि ये नेगेटिव के लिए यूज़ करते हैं। नेक्स्ट ये भी हो गया, ये भी हो गया। अब देखो, मोस्टली अब जो फेरोसिन है वो किस तरह से हम लिखते हैं, सिंपल FeN5C5H5 ट्वाइस, ये सिंपल है। किस तरह से इसको सिंपल आजकल डोनेट किया जाता है, और साइक्लो पेंटाडाइनाइल को सिंपल हम CP से भी लिख देते हैं, और कई जगह ऐसा लिखा भी होगा। अब जो आपके पास फेरोसिन है, स्ट्रक्चर है, इसमें CC जो बॉन्ड है उसकी लेंथ कितनी है, 1.40। Fe और C की जो बॉन्ड है वो कितना है, बॉन्ड डिस्टेंस 2.04 आर्मस्ट्रॉन्ग। ये तो बस जर्नल था फेरोसिन के बारे में। अब चलते हैं फेरोसिन की सिंथेसिस पे, नेक्स्ट ग्रिग्नार्ड रिएजेंट पे, मतलब सिंथेसिस करेंगे अब हम स्टार्ट। तो जो फर्स्ट मेथड है वो क्या है, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। अब ये जो साइंटिस्ट थे, साइंटिस्ट ने ग्रिग्नार्ड रिएजेंट के थ्रू फुलवेलिन बनाना चाहा था, बट एक्चुअल में फुलवेलिन ना बन के वो फेरोसिन बन गया था। ठीक है, वो किस तरह से बने था वही आज करते हैं, और फुलवेलिन किस तरह से बनेगा वो देखो। सो सिंपल ग्रिग्नार्ड रिएजेंट यूज़ किया, साइक्लोपेंटाडाइनाइल मैग्नीशियम ब्रोमाइड। अब यहाँ पे देखो, आपको फेरोसिन का स्ट्रक्चर पता है, अब उसमें साइक्लोपेंटाडाइनाइल भी है, आयरन भी है, तो क्या बन सकता है, पॉसिबिलिटी है ना फेरोसिन की, बट वो बनाना क्या चाहते थे, फुलवेलिन। तो कैसे हुआ था फुलवेलिन, जब ये दोनों आपस में रिएक्ट होंगे तो ये क्या हो जाएगा, रेडिकल फॉर्म हो जाएगा साइक्लोपेंटाडाइनाइल। ठीक है, रेडिकल साइक्लोपेंटाडाइनाइल रेडिकल फॉर्म हो गया था। जब हम इसकी दोबारा से रिएक्शन कराते हैं FeCl3 के साथ, तो ये FeCl3 क्या करता है, इसके साथ रिएक्ट हो जाता है। जैसे ही रिएक्ट होगा तो आपके पास प्रोडक्ट जो मिलेगा वो क्या मिल जाएगा, फेरोसिन।
जबकि रिंग भी है, आयरन भी है, रिंग भी है, मैक्सिमम अमाउंट में पड़ा होगा। बट अब जो फुलवेलिन बना था वो किस तरह से बनना चाहिए था जो एक्चुअल में नहीं बना है, बन क्या गया, फेरोसिन। फेरोसिन मीन्स ऑरेंज कलर। दोबारा एक्सपेरिमेंट किया उन्होंने कुछ और तरीके से, उसमें भी ऑरेंज कलर, तो उनकी क्या की उनमें मैच की, उनकी सिमिलैरिटी देखी, फिजिकल प्रॉपर्टीज चेक की, तो वो सेम प्रोडक्ट निकला। तो वो क्या था, फेरोसिन था। ये मैं आपको बता ही चुकी हूँ। तो ये किस तरह से बना है, ये क्या हो जाएंगे, आपस में कंबाइन हो जाएंगे। रेडिकल रेडिकल जब कंबाइन होंगे आपके पास तो क्या बनेगा, इस तरह से ये बन जाएगा। ये जो है आपके पास प्रोडक्ट क्या है, डाई हाइड्रो फुलवेलिन। अब ये क्या होगा, दोबारा से FeCl3 के साथ रिएक्ट होगा और जो साइड प्रोडक्ट है FeCl2HCl निकल जाएगा और आपके पास बनना क्या चाहिए था, फुलवेलिन, जो एक्चुअल में साइंटिस्ट फॉर्म करना चाहते थे, बट बन क्या गया आपके पास, फेरोसिन। ये तो है सिंपल मेथड। फेरोसिन का स्ट्रक्चर अब आपको पता ही है। ये आपके पास क्या है, फेरोसिन। नेक्स्ट मेथड जो है गैस मेटल रिएक्शन। गैस मेटल रिएक्शन में कुछ नहीं है, सिंपल आयरन जब रिएक्ट करेगा क्या बन जाएगा, फेरोसिन। बस सिंपल स्ट्रक्चर आ जाएगा, ठीक है, क्योंकि 2 मॉलिक्यूल्स डाले हुए हैं, आयरन डाला हुआ है। अब हाँ, इसमें एक चीज़ देखो, ये जो है आयरन थर्ड है, आयरन की जो ऑक्सीडेशन स्टेट है आयरन थर्ड है आपके पास, और जो आपके पास फॉर्म होगा वो आयरन सेकेंड फॉर्म होगा, ठीक है, जो निकलेगा वो भी आयरन सेकेंड ही निकलेगा आपके पास। और रिएक्ट किसके साथ करा रहे हो, आयरन थर्ड के साथ, कन्वर्ट किस में हो रहा है, आयरन सेकेंड में। तो यहाँ पे सिंपल फेरोसिन फॉर्म हो जाएगा। सेकेंड जो रिएक्शन है गैस मेटल रिएक्शन की, उसमें भी सिंपल आयरन का कॉम्प्लेक्स लिया हुआ है, साइक्लोपेंटाडाइन लिया हुआ है, गैसियस स्टेट में लिया हुआ है। मेटल जब रिएक्ट करेगा आपके पास फेरोसिन बन जाएगा और गैसियस प्रोडक्ट या साइड प्रोडक्ट आपके क्या हो जाएंगे, निकल जाएंगे। ये 2 मेथड थे। जो थर्ड मेथड है वो थर्ड मेथड क्या है, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट की मॉडिफिकेशन ही है। मतलब ये जो किसने दिया था, केली एंड पॉसन ने दिया था, इसकी मॉडिफिकेशन करके सिंपल एक एक लाइन की रिएक्शन दी हुई है। अब उसमें है क्या, सिंपल सोडियम के साथ कॉम्प्लेक्स लिया हुआ है, ठीक है, इसका सोडियम के साथ कॉम्प्लेक्स लेके रिएक्ट कराया हुआ है, फेरोसिन फॉर्म किया हुआ है। तो वो 3-4 रिएक्शन है, सिंपल मैं बस लिख देती हूँ, उसको बता देती हूँ। सिंपल रिएक्शंस हैं, मॉडिफिकेशन है फर्स्ट मेथड की। तो इसका जो नेम है वो क्या है, एल्कली साइक्लोपेंटाडाइनाइड। मतलब क्या है, हम इसमें यूज़ कर रहे हैं अलग अलग, जैसे मेटल यूज़ कर लिया, मेटल CP का मतलब मैंने आपको क्या बताया, साइक्लोपेंटाडाइनाइड। तो सिंपल सोडियम लिया हुआ है, सोडियम साइक्लोपेंटाडाइनाइड आयरन क्लोराइड के साथ रिएक्ट किया हुआ है, सेकेंड ऑक्सीडेशन से फेरोसिन फॉर्म हो जाएगा। सेकेंड क्या है, फ्रेशली क्रैक्ड साइक्लोपेंटाडाइनाइड, मतलब इस फॉर्म में आपके पास सिंपल रिएक्ट करेगा आयरन के साथ, फेरोसिन बन जाएगा और साइड प्रोडक्ट निकल जाएगा। थर्ड, आयरन सेकेंड ग्रिग्नार्ड रिएजेंट के साथ रिएक्ट करेगा, सिंपल फेरोसिन बनेगा और साइड प्रोडक्ट निकल जाएंगे। नेक्स्ट मेथड है आपका, वो साइंटिस्ट ने यूज़ किया था कि अमीन के साथ रिएक्शन की साइक्लोपेंटाडाइनाइड की, और क्या फॉर्म हो जाएगा आपके पास, फेरोसिन, ठीक है। अब ये वही मेथड है आपके पास, यहाँ पे भी ये फेरोसिन फॉर्म हो गया। अब ये जो अमीन है वो बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, स्ट्रॉन्ग बेस है आपके पास, क्योंकि ये जो ग्रुप लगे हुए हैं, इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप लगे हुए हैं, तो इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप लॉन पेयर ऑलरेडी है और इलेक्ट्रॉन्स आ रहे हैं उसके पास, तो स्ट्रॉन्ग बेस की तरह एक्ट करेगा, तो सिंपल रिएक्ट करेगा, आपके पास क्या बन जाएगा, फेरोसिन फॉर्म हो जाएगा। लास्ट जो मेथड है इसका सिंथेसिस का, डायरेक्ट ट्रांसमेटलेशन। ट्रांसमेटलेशन का मतलब क्या है, एक मेटल की जो जगह है वो दूसरा मेटल ले लेगा, सिंपल रिप्लेस हो जाएंगे आपस में। तो क्या होगा, मेटेलोसिन लिया, ये आपके पास मेटेलोसिन है किसका, मैग्नीज का, तो इसको क्या बोल दिया, मैग्नीसोसिन। इसी तरह फेरोसिन, मैग्नीसोसिन, निकल का भी आ जाता है काफ़ी आगे, तो हम सिर्फ फेरोसिन की बात करेंगे। तो ये सिंपल मैग्नीसोसिन लिया, आयरन क्लोराइड लिया, मैग्नीशियम, मैग्नीज क्लोराइड निकल जाएगा और आयरन किसके साथ रिएक्ट हो जाएगा, जो कॉम्प्लेक्स मैग्नीज के साथ था पहले, मतलब सिंपल मेटलेशन होगी, ट्रांसमेटलेशन होगी, आपस में एक्सचेंज होगी, तो आयरन कहाँ आ जाएगा, मैग्नीज की जगह। ये तो सिंपल सारी की सारी की सिंथेसिस। अब चलते हैं इसी की फेरोसिन की रिएक्शंस पे, बहुत इजी है रिएक्शंस।
बेंजीन की रिएक्शन शो करेंगे मोस्टली। तो इलेक्ट्रोफिलिक रिएक्शन शो करता है, सबसे पहले इलेक्ट्रोफिलिक रिएक्शन हम शो करेंगे, इलेक्ट्रोफिलिक। ठीक है, अब देखो फेरोसिन का आपको स्ट्रक्चर सबको पता है, ठीक है, इस टाइप से बना लो। तो होगा क्या इसमें, हम क्या यूज़ करेंगे, रिएजेंट यूज़ करेंगे अलग अलग। तो मैंने सारे रिएजेंट यूज़ यहाँ पे लिख दिया क्या क्या यूज़ करेंगे। तो मैं सिंपल 1 नंबर डाल देती हूँ। 1 नंबर का मतलब क्या है, ये जो है NH ME2 पॉजिटिव, ये क्या है, मैनिच रिएक्शन। ठीक है, आपने कहीं की भी होगी मैनिच रिएक्शन। तो मैनिच रिएक्शन में सिंपल प्रोडक्ट जो बनेगा आपके पास वो क्या बनेगा, इस पोजीशन पे हर एक ग्रुप इसी पे लगेगा, ये इस पे या इस पे। ठीक है, बनेगा क्या, सिंपल देखो वाटर निकाल दो, याद करने का तरीका किस तरह से, HOH वाटर निकल जाएगा, बनेगा क्या आपके पास CH2NMe। ये आपके पास क्या है, प्रोडक्ट। सिंपल जो सेकेंड रिएक्शन है वो क्या है, फ्रीडल-क्राफ्ट। फ्रीडल-क्राफ्ट रिएक्शन। फ्रीडल-क्राफ्ट रिएक्शन में क्या है, देखो CH3COCl लगा हुआ है, HCl निकाल दो, क्या आ जाएगा। और ये जो रिएक्शन है किसकी, फॉस्फोरिक एसिड की प्रेजेंस में होगी। तो सिंपल FeCP, CP का मतलब दिस रिंग। तो इधर क्या आ जाएगा आपके पास, सिंपल COCH3 मतलब CH3CO, HCl निकल जाएगा। अगर एक्सेस में डालोगे तो सेकेंड वाली रिंग में भी क्या आ जाएगा आपके पास, यही। ठीक है, तो अभी हम सिंपल एक रिंग की बात करते हैं। ये भी प्रोडक्ट आपको दिया हो सकता है कि कन्वर्जन करो इस केस में, तो सिंपल एक्सेस में डाल दोगे। बट हम सिंपल इसी से आगे हम क्या करेंगे, सेकेंड रिएजेंट डालेंगे, BH4 नेगेटिव H पॉजिटिव। तो इससे क्या होगा आपके पास, सिंपल ये ग्रुप जो है ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा, इस टाइप की रिंग, सॉरी इस टाइप के डबल। ठीक है, थर्ड जो है आपके पास HgCl, सिंपल इस पोजीशन पे HgCl आ जाएगा। फोर्थ FeCl3, ये भी सिंपल Fe पॉजिटिव और ये रिंग एज इट इज। ठीक है, ये तो थी सारी की सारी इलेक्ट्रोफिलिक रिएक्शंस, और भी हो सकते हैं इसके अलावा। इसके बाद अब हम बात करते हैं, सपोज जो आपके पास फेरोसिन है वो ब्यूटाइल लिथियम के साथ रिएक्ट हुआ है। अगर एक्सेस में डलेगा तो दोनों साइड लिथियम आ जाएगा, अगर एक्सेस में नहीं है तो आपके पास सिंपल एक ही रिंग में लिथियम लग जाएगा, अदरवाइज इस पोजीशन पे भी लिथियम लग जाएगा अगर एक्सेस में प्रेजेंट है। तो अब जो हम रिएक्शन करेंगे, हम क्या करेंगे, फेरोसिन से फेरोसिन डेरिवेटिव ही बना रहे हैं। ठीक है, फेरोसिन से फेरोसिन की डेरिवेटिव ही बना रहे हैं उसके रिएक्शन में, क्योंकि सिर्फ क्या हो रहा है, सब्स्टिट्यूशन ही तो हो रही है एक पोजीशन पे। तो ब्यूटाइल लिथियम लिया, लिथियम जब अटैच हो जाएगा, इससे हम फर्दर क्या करेंगे, रिएक्शन करेंगे। सपोज अगर CO2 के साथ रिएक्शन हो रही है तो आपके पास इस पोजीशन पे क्या आ जाएगा, सिंपल एसिड। बस सेकंड जो है वाटर, अकेला वाटर अगर रिएक्ट कर रहा है तो ये अल्कोहल में कन्वर्ट होगा, CH2OH। ठीक है, थर्ड अगर आपके पास रिएजेंट है N2O4, तो ये किस में कन्वर्ट होगा, N2O4 मीन्स नाइट्रो ग्रुप। जब नाइट्रो ग्रुप की फर्दर क्या कराओगे, रिडक्शन 10HCl के साथ, आपको पता है नाइट्रो ग्रुप की जैसे ही रिडक्शन कराते हो तो नाइट्रो ग्रुप किस में कन्वर्ट हो जाएगा, अमीन्स ग्रुप। ये सारी की सारी क्या थी, रिएक्शंस थी। आई होप फेरोसिन आपको क्लियर हो गया होगा सारा का सारा। और जिस भी स्टूडेंट ने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, प्लीज़ मेरा चैनल सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि जो नोटिफिकेशन है आपको MSc के रिगार्डिंग, BSc के रिगार्डिंग, +1 +2 केमिस्ट्री के रिगार्डिंग या और भी इंपॉर्टेंट नोटिफिकेशन है वो आपको मिलती रहेगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।